बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत की तैयारी, एक जागती हुई रूह की पुकार। ये दुनिया एक ऐसा धोखा है जो इंसान को हंसते हंसते रुला देता है। आंखों के सामने सब कुछ है, मगर हकीकत में कुछ भी मुस्तकिल नहीं। कुरान हमें झुंझोड़ कर कहता है, हर जान को मौत का मजा चखना है और तुम्हें कयामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आले इमरान 325। ये आयत इंसान के गुरूर, उसकी जवानी, उसकी ताकत, उसके ख्वाब, सबको एक ही जुमले में दफन कर देती है। क्योंकि मौत वो हकीकत है जिसके सामने ना दौलत खड़ी हो सकती है, ना ओहदा, ना रिश्ते, ना नाम। कब्र में इंसान अकेला जाता है और उसके साथ सिर्फ उसके आमाल जाते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को इम्तिहानगाह बनाया है, आरामगाह नहीं। फरमाया, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाएं और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। अल-अनकबूत 29:2। ये आजमाइश कभी खुशी की सूरत में आती है, कभी गम की शक्ल में, कभी माल से, कभी महरूमी से। असल सवाल ये नहीं कि हमें क्या मिला, बल्कि ये है कि हमने कैसा रद्द अमल दिया। क्योंकि आखिरत का हिसाब नेमतों का नहीं, रूइयों का होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत एक जुमले में खोल दी। दुनिया एक कैदी खाना है, मोमिन के लिए और काफिर के लिए जन्नत। सही मुस्लिम। मोमिन इसलिए कैदी है कि वो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका देता है, हराम के सामने रुक जाता है, नफ्स को लगाम देता है। जबकि काफिर हर ख्वाहिश पूरी करता है, क्योंकि उसे आगे किसी हिसाब का यकीन नहीं। मगर अफसोस, आज बहुत से मुसलमान ज़ाहिरी तौर पर ईमान रखते हैं, मगर अमली जिंदगी में आखिरत को भूल चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और नादान वो है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले और अल्लाह से झूठी उम्मीदें रखे। तिरमजी। ये हदीस दिल चीर देती है, क्योंकि हम अक्सर गुनाह भी करते हैं और कहते हैं अल्लाह गफूरुर रहीम है। हाँ, अल्लाह बेशक गफूरुर रहीम है, मगर गुनाह पर इसरार और तौबा में सुस्ती अल्लाह को नाराज करती है। आखिरत की तैयारी का सबसे पहला दरवाजा सच्ची तौबा है। अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। सच्चा तौबा वो नहीं जो जबान से हो, बल्कि वो है जो दिल को हिला दे, आंखों को रुला दे और जिंदगी का रुख बदल दे। वो तौबा जो गुनाह को छोड़ दे, माहौल को बदल दे और अल्लाह के करीब ले आए। याद रखो, कब्र में अगर कोई चीज सबसे पहले काम आएगी तो वो टूटा हुआ दिल होगा जो अल्लाह के सामने झुका हुआ हो। फिर नमाज, जिसे हम अक्सर मामूली समझ लेते हैं, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। तिरमजी। सोचो, अगर पहली ही मंजिल पर हम फेल हो गए तो आगे क्या होगा? नमाज सिर्फ रुकू व सुजूद नहीं, ये अल्लाह के साथ रोजाना की मुलाकात है। जो शख्स नमाज में सुनवर गया, उसकी जिंदगी भी सुनवर गई। कुरान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। सही मुस्लिम। ये किताब कब्र में रोशनी बनेगी, पुले सिरात पर सहारा बनेगी और कयामत की हौलनाकी में पहचान बनेगी। मगर शर्त यह है कि कुरान सिर्फ आवाज न हो, बल्कि ZDU का दस्तूर बने। आखिरत की तैयारी सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि हुकूकुल इबाद उसका सबसे भारी बाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा जो नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी, किसी पर जुल्म किया, किसी का माल खाया, तो उसकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी। सही मुस्लिम। ये हदीस हमें रुला देने के लिए काफी है, क्योंकि इंसान नमाज का पाबंद हो सकता है, मगर अगर उसकी जबान, उसके मुआमलात, उसका इंसाफ दुरुस्त न हो तो आखिरत में सब कुछ लुट सकता है। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नसीहत जो हर दिल पर नक्श होनी चाहिए, लिज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को कसरत से याद किया करो, यानी मौत। तिरमजी। मौत की याद इंसान को झुका देती है, नर्म कर देती है और गुनाह से रोक देती है। जब इंसान जान लेता है कि ये सांस, ये कदम, ये लम्हा आखिरी भी हो सकता है, तो वो अल्लाह को नाराज करने से डरने लगता है। ए दिल, दुनिया के चंद दिन है, कब्र की रात लंबी, यहाँ की चमक आरजी है।
वहां का हिसाब दायमी है। आज तौबा आसान है, कुल मुमकिन नहीं। आज सजदा मुयस्सर है, कब्र में नहीं। अभी लौट आओ, उससे पहले कि लूटने का दरवाजा बंद हो जाए। अल्लाह हमें दुनिया की हकीकत समझने और आखिरत की बेहतरीन तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुनिया की हकीकत ये है कि वो ठहरने की जगह नहीं, गुजरने की राह है। कुरान हमें बार बार झुंझोड़ कर बताता है कि दुनिया का रंग, उसकी चमक, उसकी दौड़ सब इम्तिहान है, मंजिल नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज खेल तमाशा है, और यकीनन आखिरत का घर ही असल ज़िंदगी है, काश ये लोग जान लेते। 64। फिर एक और जगह इंसान की नफ्सियात खोल दी। जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा, जीनत, आपस में फ़ख्र और माल और औलाद में ज़ियादती की दौड़ है। यानी दुनिया खुद बराह रास्त बरा नहीं, मगर जब ये दिल में आखिरत की जगह ले ले तो इंसान की आंख पर पर्दा पड़ जाता है। वो सब कुछ कर लेता है मगर अपनी असल तैयारी भूल जाता है। इसी मजमून को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शदीद और साफ लफ्ज़ों में समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मलून है और जो कुछ उसमें है वो भी मलून है, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और उसके लवाजिम के और आलिम और तालिब इल्म के। इसका मतलब ये नहीं कि रिज़्क, कारोबार, घर, जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि मतलब ये है कि दुनिया अगर अल्लाह से गाफिल कर दे, आखिरत को भुला दे और नफ्स की परस्तिश बना दे तो वो लानत के दायरे में आ जाती है। लेकिन वही दुनिया अगर अल्लाह की इताअत का ज़रिया बन जाए, हलाल कमाई, वालिदैन की खिदमत, लोगों का हक़, सदका, दयानत, नमाज, तो वही दुनिया आखिरत की खेती बन जाती है। आखिरत की तैयारी का सबसे बड़ा मुहर्रिक मौत की यकीनी हकीकत है। कुरान कहता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सोचो, वो दिन ज़रूर आएगा जब हमारी सांसें रुकेंगी, नामे आमाल बंद हो जाएगा और दुनिया के सारे प्लान एक लम्हे में फ़ाइल बन जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। ये आयत गोया रोज़ाना का चेक पोस्ट है। आज मैंने नमाज, सच्चाई, हलाल, हुकूकुल इबाद, तौबा, कुरान, ज़िक्र, उनमें से क्या आगे भेजा? क्योंकि कब्र में इरादा नहीं जाता, अमल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में रहने का सही अंदाज भी दिया। दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो या राह चलता आदमी। मुसाफिर खूबसूरत जगह देखता है, फ़ायदा उठाता है, मगर दिल वहीं नहीं बांधता। इसे याद रहता है कि मेरी मंजिल आगे है। इसी तरह मोमिन का दिल दुनिया में जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि दुनिया को हाथ में रखता है, दिल में नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंदी की तारीफ यूं फरमाई, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए अमल करे। यानी असल जहानत डिग्री, कारोबार, शोहरत नहीं। असल जहानत ये है कि आदमी अपनी ख्वाहिशात को हुक्मरान न बनने दे और अपने कल के लिए सामान जमा करे। ये तैयारी सिर्फ खौफ से नहीं, उम्मीद और मोहब्बत से भी होती है। कुरान उम्मीद का दरवाज़ा खोल कर कहता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये आयत एक टूटे हुए दिल के लिए अल्लाह की तरफ से ऐसा ख़त है जैसे कह रही हो, पलट आओ, मैं तुम्हें धत्कारता नहीं, मैं तुम्हें वापस बुलाता हूँ। इसीलिए सच्ची आखिरत की तैयारी का पहला कदम तौबा है। गुनाह पर शर्मिंदगी, छोड़ने का आज़म और जहां हक मारा हो वहां हक वापस करना। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकता है। लाइक करके इस खैर के काम में हमारा साथ दें।